राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदना. Arjuna said, O killer of Madhu Krishna, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये. ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है एक्चुअली. ऑर्डिनरी बद्ध जीव के लिए ऐसी सिचुएशन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट. अगर आप नॉर्मल समाज के वैल्यूज़ को लेंगे तो अर्जुन की सिचुएशन बहुत मुश्किल है. उसमें भी थोड़ा डीपली अगर आप क्षत्रिय धर्म को समझेंगे तो मॉरली भी कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस परफेक्ट होता है. प्रहलाद महाराज के सामने भी सेम सिचुएशन थी. पिताजी को भी गुरु माना जाता है, ठीक है, पहला गुरु, और उनके सामने उनके पिताजी को मारा जा रहा है और वो चुप बैठे थे. और जब उनके पिताजी की हत्या नरसिंहदेव ने करी, भाई कोई आपके घर में आके आपके पिताजी को मार के आपको प्रोटेस्ट तो करना चाहिए ना, भाई क्या कर रहे हो भाई, हैं. वो तो माला लेके खड़े थे. और उसके बाद जब सब कुछ हो गया, उन्होंने नरसिंहदेव को माला पहनाई. तो आपको ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, भाई ये क्या, भाई घर में कोई पिताजी की हत्या कर रहा था. लेकिन लोग समझने की कोशिश करते, था क्या, कौन हिरण्यकशिपु, उसके पहले किया क्या था. करेक्ट. कितना बारी उसने प्रहलाद महाराज को मृत्युदंड देने को कोशिश किया था, जबकि उसका छोटे बच्चे का कोई अपराध नहीं माना जाता. वैसे भी कोई अपराध नहीं था. अगर हो भी तो छोटे बच्चे को कोई अपराध नहीं माना जाता. करेक्ट. वैदिक कल्चर में बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता. बच्चे को, स्त्री, ब्राह्मण को जनरली पनिशमेंट के बाहर है. प्रभुपाद जी बोलते थे एक बार क्लास में, बोले स्त्री हैं वो भी पनिशमेंट के बाहर है. तो फिर उसके बाद बोले लड़कियां बैठी थी, खुश हो गए. प्रभुपाद जी बोले उसका एडवांटेज नहीं लेने का. करेक्ट. दंड नहीं देता. जनरली आप सुनोगे नहीं कभी, जितने राजा लोग कभी भी दंड दिए पुरुष को दिए, स्त्री को दंड नहीं देते, उनको अलग कैटेगरी. तो सिमिलरली बच्चे को भी कभी दंड नहीं दिया जाता था. अब इधर है प्रहलाद महाराज को वो मृत्यु दंड देना चाह रहा है. एक बारी नहीं, कितनी बारी दिया गया, तब भी वो बचा. और अंत में अपनी तलवार से उसका सर काटना चाह रहा है. तो उसको अगर सुरक्षा भगवान ने आके करी, गलत क्या किया, एक चीज़. लेकिन दूसरी चीज़, डीप मॉरली तो परफेक्ट था ही भगवान का ना, लेकिन स्पिरिचुअली भी आप देखिए, प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उसके बाद नरसिंहदेव को शांत किया. पहले बहुत अच्छी प्रार्थना करी. और जब नरसिंहदेव ने बोला कि कुछ वर चाहिए क्या, अरे क्या वर मांगने का, देखा ना बड़ा बड़ा तपस्या, बड़े बड़ी उसकी सिद्धि आपने 1 सेकंड में ख़त्म कर दी, क्या वर मांगेंगे. लेकिन उसके अंत में बोला एक वर दे दो, मेरे पिताजी आपसे बड़ा गुस्सा रहते थे, उनको माफ़ कर देना. करें. तो पिताजी का उद्धार किया. उसके दिल में उनके लिए द्वेष नहीं था. ठीक है. तो ये समझना चाहिए. थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा स्टडी करना पड़ता है. तो सेम वे आप अगर एग्जाम्पल लेंगे इधर अर्जुन का, एक बलि महाराज के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. उनके भी गुरु सामने आगे थे. जब वामन देव आगे आए थे तो बलि महाराज को मन था कि पूरा जो वो मांग रहे हैं सब देने का. एक्चुअली वो महान भक्त थे भगवान के, उनको बहुत खुशी थी दिल में देने के लिए. और लेकिन शुक्राचार्य ने रोक दिया, भाई अरे क्यों देना चाहते हो, 3 पद में सब कुछ ले लेगा. तुमने तो हाँ बोल दी, लेकिन हाँ के साथ तुमने ओम नहीं बोला. ऐसा करके नाटक कर रहे थे. होता ना, जैसे लॉयर लोग क्या करते हैं, आपके वो डॉक्यूमेंट के अंदर भी कुछ खोदते हैं ऐसे ऐसे,
तो वैसे वो खोद रहा था, तुमने तो बोला, उसने बोला मेरे को 3 पद दोगे, उसने बोला हाँ। जब हाँ बोल दिया उसके बाद अरे रुक, क्या बोल दिया तूने, हाँ ये अब ये तू कैसे जिएगा और मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि वो भी उसे तनख्वाह में जी रहा था शुक्राचार्य, तो तू कैसे जिएगा फिर उसके बाद मैं कैसे जीऊँगा, ढोंगी ब्राह्मण। और उसके बाद शुक्राचार्य ने उसको बोला कि ठीक है तुमने जब वो दिया था लेकिन आपने ओम नहीं बोला, तो तुम वो वर उतना वैलिड नहीं है, और ऐसा चीज़ कभी किसी को दिया जाए जिसमें अपना हानि हो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे करके तरह तरह से वो ढूंढ रहे थे क्लॉजेस, जैसे लॉयर लोग ढूंढते हैं कोर्ट में। तो उसके बाद बलि महाराज ने बोला अरे मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी बोली है कि वो सब चीज़ का भार ले सकती है, लेकिन झूठे आदमी का भार लेने को उसको मन नहीं करता। बड़े बड़े पहाड़ का भार ले सकती है पृथ्वी, लेकिन उसको झूठे आदमी का भार लेने का मन नहीं करता। तो ठीक है, तो क्या करूँगे, ठीक है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं आगे जा रहा हूँ इस पर। तो शुक्राचार्य ने उसको पहले श्राप दिया, ये किया वो किया, लेकिन मेन क्या उसने गुरु को नेग्लेक्ट कर दिया। और वो आगे जाके उसको बोला चलो आप 3 स्टेप लो, मैं देता हूँ आपको। तब उन्होंने पूरा विश्व रूप लिया। तो उधर भी आप देखिए उसने गुरु को इग्नोर कर दिया है। तो गुरु को मारना, प्रभुपाद जी बोलते हैं मारना अलग चीज़ है, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, गुरु को इग्नोर कर सकते हैं। करेक्ट। समाज में जब गुरु अपना डिस्क्रिमिनेशन छोड़ देता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, उस गुरु को हरे कृष्णा करके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिमिनेशन का भी, गुरु गिर गया अगर, पतन हो गया उसका, इंद्रिय भोग में पागल है, क्या करोगे उसके पीछे, हरे कृष्णा चले जाओ। करेक्ट, ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है। इधर आपको देखिए प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। शुक्राचार्य ये डिस्क्रिमिनेशन भूल गए, ये विष्णु की सेवा है क्या नहीं सेवा है, तो भाई हरे कृष्णा चलो। बोला, आप ही तो बोले विष्णु की सेवा करना, और विष्णु खुद आगे आप बोल रहे हैं नहीं, तो खुद बोला शुक्राचार्य, आपकी क्या बोल रहे हैं आप। उसने देखिए बहुत आराम से, देखिए उसने अपराध नहीं किया शुक्राचार्य का, बहुत पोलाइटली बोलता है। एक टाइम भी गुस्से से एक शब्द नहीं बोला उसने, बहुत पोलाइटली। बट वो विष्णु की सेवा उसने नहीं छोड़ी, कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी उसने, क्योंकि वही मूल चीज़ था। भगवत गीता में भी क्या बोला कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। सारे सो कॉल ये धर्म जो है छोड़ सकते हो अगर वो धर्म मेरी सेवा को रोक रहे हैं। कह रहे जो अर्जुन भीष्म और द्रोण से लड़ा था, दोनों समय उसने क्षत्रिय धर्म को तोड़ा है। भीष्म को भगुष्य से युद्ध के समय भी उसने बीच में शिखंडी लगा दिया था, और द्रोणाचार्य को झूठ बोल के उनकी हत्या करी गई थी। कह रहे और कृष्ण नहीं बोला था करो, तो आप क्या करोगे। एक आपका क्षत्रिय धर्म में कुछ नियम होते हैं, करेक्ट नहीं। अर्जुन ने दोनों टाइम क्षत्रिय धर्म तोड़े। क्यों तोड़े, बिकॉज भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। ये सारे धर्म जो तुम्हारे हैं अंत में मेरे को खुश करना चाहिए। अगर जैसे गोपी को कृष्ण ने फ्लूट बजा के बोला, अरे भाई घर में पति की सेवा करना, बच्चे की सेवा करना तो मेरा धर्म है, लेकिन कृष्ण ने बोला आओ, तो उन्होंने वैसे बच्चे को दूध पिला रहे थे वैसे ही रखा बग्गे। तो ये हर रूल का एक्सेप्शन होता है। वैसे सबको अपना धर्म करना चाहिए, लेकिन जब भगवान की सेवा जाती है, देवर्षि भूतात नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। हमको बहुत सारे ऋण है हमारे जीवन में। सभ्य पुरुष अपने जीवन को ऋण का जीवन समझता है, ठीक है, अधिकार का जीवन नहीं समझता। मेरा ऋण है, मेरा देवता को ऋण है, बिकॉज देवता हमको सूरज दे रहे हैं, हमको बारिश दे रहे हैं, हमको देवता का, देव ऋषि, हमको ऋषि लोगों का ऋण है, बिकॉज उन्होंने इतना ज्ञान दिया है। देखो ये वेदव्यास महर्षि वेदव्यास, तो ऋषि लोगों का ऋण है। अभी गीता का डिस्कस कर रहे हैं तो हमको वेद, श्री राधा गोविंद की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। सो ये देवता लोगों का ऋण है, सारे गुरु परंपरा का ऋण है। तो ये ऋण है। देवर्षि भूता अदर लिविंग एंटिटीज हैं, बाकी जीव लोग हैं, उनका ऋण है, उनका भी गाय का दूध पी रहे हैं, बाकी जानवर का सेवा ले रहे हैं। तो भूत आप जंगल में हो सकता है, लकड़ी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, हाथी ने इधर उधर हिलाया होगा, करेक्ट करते ना, हाथी को यूज़ करते हैं जंगल में, तो उनका भी सेवा आप यूज़ किए, तो आपको तो ऋण है ना उनसे। देवर्षि भूत आपता, अपने दोस्तों का ऋण है, आपता इज फ्रेंड्स,
हाँ, पितृणाम, अपने माँ बाप, दादाजी, हाँ, रिलेटिव्स का भी ऋण है। बहुत रिलेटिव्स मदद करते हैं, कभी कभी माँ बाप मदद नहीं कर पाते, रिलेटिव्स मदद करते हैं हमको। उसके बाद हम अपने माँ बाप, उनके दादाजी, परदादाजी, उनका ऋण है। तो ये तो ऋण चुकाना, जिंदगी मतलब ये ऋण चुकाना होता है जनरली 99%। लेकिन सर्वात्म या शरणम शरण्यम, जिसने मुकुंद की सेवा ले ली, सारे ऋण उसका चुक गए। बस उसको बस मुकुंद की सेवा ढंग से करने की, करेक्ट। जैसे अभी आप ध्यान से मुकुंद की सेवा कर रहे हैं, बहुत ऋण नहीं चुका पा रहे, है ना, तो नहीं, कृष्णा चुका, एक्चुअली कृष्णा चुका देते हैं। ये बड़ा अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता भागवत में। जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मिलने आते हैं, परीक्षित महाराज को अभी सर्प मृत्यु का 7 दिन का वो मिल गया था नोटिस कि आपका सर्प से क्या, सांप से आपकी हत्या होगी 7 दिन के अंदर। तो वो गंगा तीर में आके बैठ गए थे, यमुना तीर एक्चुअली, लेकिन उस समय यमुना को भी गंगा बोलते थे क्योंकि दिल्ली के पास यमुना है, गंगा नहीं। तो आगे बैठ जाता है और वहाँ पे आगे बड़े बड़े संत आके इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग कुछ निष्कर्ष दे रहे हैं, तुमको ये करना चाहिए क्योंकि खाली 7 दिन का काम है, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो मिल रहा है। और उसी समय शुकमुनि आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? शुकमुनि। तो वो बोलता है अरे इतना बड़ा संत आ गया, देखो शुकमुनि बहुत फेमस है। जब पहुँचे सारे लोग खड़े हो गए, खाली नारद मुनि, वेद व्यास के अलावा, देखो नारद मुनि वेद व्यास जी उनके पिता और गुरु हैं। बेटा है तो पिताजी खड़ा ना भी हो तो अपराध नहीं होता, और उसके गुरु नारद मुनि, उनके अलावा सब लोग खड़े हो गए, इतना बड़ा भक्त था वो शुकमुनि। तो परीक्षित महाराज को लगा ये क्या हो गया मेरे, क्योंकि वो जन्म से घर से भाग गया था, घर में भी नहीं रुका था। शुकमुनि पैदा होते ही घर से भाग गया था, करेक्ट, पता है ना आपको, 14 साल ऐसे में पैदा हुआ था, वो पैदा होते ही भाग गया था घर से, वो तो घर में तक नहीं रहा और अब स्वतंत्र घूमता रहता था कृष्ण समाधि में। हाँ, और वो वहाँ उस जगह पहुँचा, सब संत लोग खड़े हो गए उसको देख के ही, बिकॉज उसका तेज देख के मालूम था बहुत महान भक्त है भगवान का। तो परीक्षित महाराज उनके पैर में पड़े और उनको रिक्वेस्ट किया, आप हमको कुछ ज्ञान दीजिए, मेरा मृत्यु आने वाला है। और उसमें ये शब्द बोले बहुत नम्रता से कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूँ। इतना बड़ा मेरा भाग्य कि मृत्यु समय कोई महान भक्त आ जाए, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जरूर पांडव होंगे, उन्होंने भगवान का सेवा किया था तो इसलिए मेरे को मदद मिला। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में ऐसा ही होता है, जब आप भगवान की सेवा करते हो तो भगवान आपके सारे ऋण चुका देते हैं, वो चुका देते हैं आपके सारे ऋण, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अद्भुत चमत्कार होता है एक्चुअली, अगर लेकिन हमारी सेवा ध्यान से होना चाहिए तो भगवान आपके जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भगवान देते, मैं देखता हूँ उसको, आप फिक्र नहीं करो। तो देवर्षि भूतात्मा इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में भी आए थे, हमारे भी तरह तरह के गुरु थे, माँ बाप कुछ सिखाते थे, कुछ समाज में कुछ सीखते थे, इधर उधर कुछ सीखते थे, करेक्ट। स्कूल में कुछ पढ़ते थे, जैसे प्रहलाद महाराज ने शंडा एंड अमर का स्कूल में ज्वाइन किया था, उनका आजकल का स्कूल का एजुकेशन की तरह, जिसमें भगवान का ज्ञान जीरो, आत्मा का ज्ञान जीरो। लेकिन जैसे ही हम कृष्णा कॉन्शियस को छुए, हम उसको रिजेक्ट कर दिया, हुआ नहीं हुआ सबने। हाँ, ये सब चीज़ें सीखे थे, कैसे इंद्रिय भोग करने का, कैसे पैसा कमाने का, ये सब तरह तरह की चीज़ें सीखे थे हम लोग, सभी लोग सीखे हैं। लेकिन जैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को छुआ, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का इंटरेस्ट छूट गया, ठीक है ना, हम वो गुरु को छोड़ दिया, ठीक है। तो अर्जुन का जैसा सिचुएशन तो नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास ऐसा तो सिचुएशन बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन है एक्चुअली। इनका चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, विषयी अन्न खाया, हाँ क्या श्लोक है, विषयी अन्न खाया शुद्ध है मना। विषयी का तुम अन्न खाना से दिमाग खराब हो जाता है, और ये गलती हुई थी भीष्म और द्रोणाचार्य से। वो दुर्योधन का खाया खा रहे थे, दुर्योधन पाल रहा था उनको, बहुत उसमें आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, और उसकी वजह से उनको ये पश्चाताप करना पड़ा, युद्ध में आना पड़ा, करेक्ट। वो ओब्लाइज्ड हो गए दुर्योधन को, करेक्ट। और उसके बाद उसमें
देखिए कितना अनफॉर्चुनेट था, दोनों को ये युद्ध गलत दिख रहा, दोनों को मालूम था। द्रोणाचार्य तो खुद उनके गुरु थे, उनको मालूम था कौन अच्छे भक्त हैं, उनको मालूम था पांडव बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय थे उनको पांडव, और अर्जुन को तो बहुत ही प्रिय था, तब भी अर्जुन के अगेंस्ट आना पड़ा उनको, कह रहे खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे। और सेम वे भीष्म भी कभी ज़बरदस्ती आना पड़ा, ठीक है। एक्चुअली तो इसमें कृष्ण जी बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, भाई ये तो मेरे गुरु और दादा हैं, इनकी तो मैं पूजा कर सकता हूँ, अभी बोलो आरती कर देता हूँ, फूल दे सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, इन पे कैसे मैं शस्त्र उठा सकता हूँ। समझ सकते हैं अर्जुन का सिचुएशन। लेकिन जब कृष्ण का ऑर्डर हो, हाँ, जैसे कृष्ण का, अभी हमारे तो ये सिचुएशन ये नहीं है, कृष्ण ऑर्डर देते हैं इंद्रिय भोग छोड़ो, हमारा मन बोलता है करो करो करो, हमारे सारे दोस्त लोग बोलते हैं करो करो करो, और सो कॉल जो हमारे समाज में गुरु हैं वही बोलते हैं करो करो करो, करे वही तो वही सिखाया जाता है आजकल। तो उसको आपको तिरस्कार करना पड़ेगा अगर आप आध्यात्मिक में प्रगति करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आध्यात्मिक प्रगति में कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, पहला जो 6 सिम्टम सरेंडर के क्या है? अनुकूल्य से संकल्पा, प्रतिकूल्य से विवर्जनम। जो चीज़ कृष्ण की सेवा के सुलभ है उसको स्वीकार करना, जो उसके अगेंस्ट उसको रिजेक्ट करना। तो गुरु भी उसमें आ जाता है। अगर गुरु आपके कृष्ण सेवा को रोक रहा है, हरे कृष्ण, आप आगे निकल जाए। करेक्ट? ऐसा नहीं होता जनरली, ऐसा नहीं होता, बट अगर हो, ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो। जनरली हमारे इंस्टीट्यूशन में आने के पहले ऐसा होता था, और तरह तरह से हम क्या क्या चीज़ लोग सिखाते थे, ऐसा करने का, ऐसे करके तुम्हारा ये सिचुएशन आएगा, वो आएगा, फिर तुम्हें मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, धन मिलेगा। यही बचपन से लोग सिखाते हैं, ठीक है, और इसी में हम लोग फंसे रहते हैं। तो अगर जब कृष्णा कॉन्शियस का ज्ञान आता है तो आदमी को, यही हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली आज, कि जैसे देख लीजिए क्यों आदमी मूवमेंट ज्वाइन करता है, उसका कॉन्शियसनेस टोटल ऑर्डिनरी ले लीजिए, इंद्रिय भोग, शंडा मर्क का स्कूल, खाली उसमें जीवन का लक्ष्य धन, यश, मान, बस, और कुछ नहीं है जीवन में। और उसके बाद जब वो भक्तों को मिलता है, धीरे धीरे उसको आध्यात्मिक प्रगति शुरू होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एक टाइम आता है कि उसको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो आदमी रुक नहीं सकता। उसको जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, गोपी को कोई रोक पाए, रोक नहीं सकते आप। तो इस प्रभुपाद उसमें उदाहरण देते हैं कृष्ण बुक में, जैसे ही आदमी को कृष्ण के सेवा का आनंद उत्पन्न होता है, अब उसको आप भौतिक काम में लगा ही नहीं सकते। आप करोड़ रुपये भी दे दो, नहीं करेगा, उसको मनी नहीं है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद वो मूवमेंट में फुल टाइम काम करता है। अब आप उसको आने के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए। आने के बाद अगर नीचे चला गया, वो नया आदमी को प्रोत्साहन नहीं दे पा इस लेवल। आप समझ रहे हो? जनरली लोगों को बोलते हैं आप भी आओ, भगवान का सेवा करो, लेकिन आप उसको, आपका पोजीशन फिक्स्ड अप होगा तो आप उसको भी लिफ्ट कर सकते हो, वो सिचुएशन क्रॉस कर सकता है, नहीं तो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की Hare
Prabhupada ki jai. Vishwabhavan Suparikari Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Vishwabhavan Suparikari Bhakti Siddhanta Saraswati Gosai Maharaj Prabhupada ki jai.